हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंग्रेजी टू इंग्लिश। पिछले वीडियो में हमने सीखा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, देखा था, मारा था, पीटा था, बेचा था, पकड़ा था, इस तरीके से इसकी पहचान होगी। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। और पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या हो जाएगी? चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, हूं, हो आ गया तो क्या हो गया? प्रेजेंट। और चुका, चुके, चुकी आ गया तो क्या हो गया? परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट। उसी प्रकार चुका था से क्या पता चला हमारे को? था थे दिया जाएगा तो पास्ट, और चुका, चुके, चुकी आ जाएगा तो परफेक्ट। यही पहचान हमारे को अच्छे से याद रखनी है। अब बात करते हैं हम हेल्प यू की। हेल्प में हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर लगाई थी हमने हैज या हैव। ठीक है, वहां अलग अलग सब्जेक्ट के साथ हमारे को हैज और हैव का प्रयोग करना था। मगर यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि पास्ट परफेक्ट में हमारे को हेल्प में केवल और केवल हैड का प्रयोग करना है। हेल्प में हमारी क्या आएगी यहां पर? हैड। केवल और केवल हैड, सब्जेक्ट कोई भी हो हमारे को हैड लगाना है। अब परफेक्ट टेंस है तो मेन वर्ब कौन सी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब कौन सी आएगी इसमें हमारी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आइए अब इसके उदाहरण से समझते हैं। वे मकान बना चुके थे से पास्ट, चुके से परफेक्ट। या उन्होंने मकान बना लिया था से पास्ट, और या से परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो उन्होंने मकान बना लिया था तो दे हैड बिल्ट ए हाउस। तो दे हैड बिल्ट ए हाउस। वह छत से कूद चुकी थी, या वह छत से कूद गई थी। बात एक ही है। कहने के हमारे को हिंदी में दो तरीके आ रहे हैं और इंग्लिश में हमारे को एक ही तरीके से बोलना है। शी हैड जम्प्ड फ्रॉम द रूफ। शी हैड जम्प्ड फ्रॉम द रूफ। मैं सवाल हल कर चुका था से पास्ट, चुका से परफेक्ट। या मैंने सवाल हल कर लिया था। तो आई हैड सॉल्व्ड द सम। अब इसका हम नेगेटिव स्ट्रक्चर समझते हैं, जो कि इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हमने आपको धोखा नहीं दिया था से पास्ट, या से परफेक्ट। हमने यानी वी, फिर हैड नॉट। काम क्या हो रहा है? धोखा देना। डिसीव, डिसीव की थर्ड फॉर्म डिसीव्ड। आपको यानी यू। तो वी हैड नॉट डिसीव्ड यू। रमन ने मेज नहीं बनाई थी से पास्ट, ई से परफेक्ट। तो रमन नाम, फिर हैड नॉट, काम क्या हो रहा है? बनाना। मेक, मेक की थर्ड फॉर्म मेड। ठीक है, मेड यानी ए टेबल। तो रमन हैड नॉट मेड ए टेबल। मैंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया था से पास्ट, या से परफेक्ट। तो आई हैड नॉट इनवाइटेड देम। अगला स्ट्रक्चर समझते हैं, जो कि होगा हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। इसमें हम क्या करेंगे? हेल्प को शुरू में ले आते हैं। तो हैड हमारा शुरू में, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्या उमेश पौधों को सींच चुका था? ठीक है, था से क्या पता चला? पास्ट। चुका से क्या पता चला? परफेक्ट। यही बात आपने अच्छे से याद रखनी है। क्या उमेश पौधों को सींच चुका था? हाँ या ना में जवाब आ सकता है इसका? बिल्कुल आ सकता है। हाँ, उमेश पौधों को सींच चुका था। नहीं, उसने पौधों को नहीं सींचा था। इस तरीके से हम इसका जवाब दे सकते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है? व्हाट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि मात्र क्या करना है? हेल्पर को सब्जेक्ट से पहले लेकर आना है। यही बात आपने अच्छे से याद रखनी है। तो हैड उमेश,
काम क्या हो रहा है, सींचना, वाटर, वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर्ड, पौधों को यानी द प्लांट्स। तो हैड उमेश वाटर्ड द प्लांट्स। क्या वे हमें धोखा दे चुके थे या क्या उन्होंने हमें धोखा दे दिया था? ठीक है, थे से क्या पता चला, पास्ट, चुके से परफेक्ट। क्या उन्होंने हमें धोखा दे दिया था? तो इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, उन्होंने हमें धोखा दिया था। नहीं, उन्होंने हमें धोखा नहीं दिया था। ठीक है, तो हैड दे, काम कर रहा है धोखा देना, डिसीव, डिसीव की थर्ड फॉर्म डिसीव्ड, हमें यानी अस। तो हैड दे डिसीव्ड अस। आइए हम इसका समझते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, जो कि इस प्रकार होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या और नहीं। क्या प्रिया ने कपड़े नहीं धोए थे? ठीक है, इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, प्रिया ने कपड़े नहीं धोए थे। नहीं, उसने तो कपड़े धोए थे। ठीक है, दूसरा पहचान, क्या प्रिया ने कपड़े नहीं धोए थे से क्या पता चला, पास्ट, और ए से क्या पता चला, परफेक्ट। ठीक है, तो हैड प्रिया नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स, क्या आपने उन्हें नहीं बचाया था? क्या शुरू में आ गया, हैड शुरू में, आपने यानी यू, नहीं के लिए नॉट, काम कर बचाना, सेव, सेव की थर्ड फॉर्म सेव्ड, उन्हें यानी देम। तो हैड यू नॉट सेव्ड देम। अब इसका हम WH फैमिली स्ट्रक्चर समझते हैं। WH फैमिली स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा? WH फैमिली वाला कहां आ जाता है, सबसे शुरू में, एग्जैक्टली सबसे शुरू में, फिर उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। वे कहां पहुंच चुके थे से पास्ट, चुके से परफेक्ट, या वे कहां पहुंच गए थे। कहां वर्ड आ गया, WH में पहले वेयर, हैड, वे यानी दे, काम कर रहा है पहुंचा, रीच, इसकी थर्ड फॉर्म रीच्ड। तो वेयर हैड दे रीच्ड। सुनील क्या कर चुका था? तो व्हाट हैड सुनील डन। अब इसमें आप जवाब देख सकते हैं कि हाँ या ना में आ सकता है कि सुनील क्या कर चुका था, हाँ, नहीं, इसका जवाब बैठ ही नहीं रहा। जब हाँ या ना में जवाब ना आए और क्या आए, तो हमारे को क्या करना है, व्हाट का प्रयोग करना है। यह बात आपने अच्छे से याद रखनी है। विजय कितना दूध पी चुका था? कितना यानी हाउ मच। और WH फैमिली के 4 अक्षर होते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट को साथ में ही ले आते हैं। कौन कौन से हैं? हाउ मैनी, हाउ मच, हुज और विच। तो हाउ मच के साथ हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को साथ में लगा देंगे। तो हाउ मच मिल्क हैड विजय ड्रंक। अब हम इसका समझते हैं WH फैमिली नेगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, WH फैमिली नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, नहीं के लिए नॉट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। आपने उन्हें क्यों नहीं पढ़ाया था से पास्ट, या से परफेक्ट। यही बात आपने अच्छे से याद रखनी कि पहचान करनी आनी चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या कर रहा हूं मैं, उसकी हेल्प में लगा रहा हूं सही से। पास्ट परफेक्ट पहचान लिया तो हमने क्या लगाना है, हैड लगाना है। ठीक है, परफेक्ट टेंस है तो मेन वर्ब कौन सी लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यही 3 चीजों का जिसने तालमेल बैठा लिया उसे समझ लीजिए टेंस का ज्ञान हो गया। और जो ये 3 चीजों का ज्ञान नहीं, तालमेल नहीं बैठा पाता है, समझ लीजिए उसे टेंस की प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो क्यों को कहते हैं वाई, हैड, आपने यानी यू, नहीं के लिए नॉट, काम कर पढ़ाना, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, उन्हें यानी देम। तो वाई हैड यू नॉट टॉट देम। उमेश ने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया था से पास्ट, या से परफेक्ट। तो वाई हैड उमेश नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। उम्मीद करता हूं प्रोजेक्ट पास्ट परफेक्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद।